Hello class 7th students. Today we will study the remaining part of the chapter heat and the topic is transfer of heat. And what is transfer of heat we will discuss here. You might have observed that a frying pan become hot when kept on a flame. आपने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा कि जब कोई फ्राइंग पैन फ्लेम पे रखा होता है, गैस बर्नर पे रखा होता है तो क्या होता है, थोड़ी देर के बाद वो गर्म हो जाता है. इफ़ यू टच देम वी फील इट इज़ हॉट. इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हीट है, जो फ्लेम है, दैट फ्रॉम द बर्नर पासिस फ्रॉम द टू द यूटेंसिल. तो जो हीट है वो उस बर्नर की जो हीट है वो किस में चली जाती है, यूटेंसिल में. मीन्स यहाँ पे हीट का ट्रांसफ़र होता है. व्हेन द पैन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फायर. अब जैसे ही उस पैन को जो फ्लेम पे रखा हुआ है उसको उस फायर में से रिमूव किया जाता है, इट स्लोली कूल्स डाउन. तो ये धीरे धीरे ठंडा होने लगता है. तो वाई डज इट कूल डाउन, ये ठंडा क्यों होता है? द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग्स. क्योंकि जो हीट है उस पैन की, क्योंकि पैन आपको मालूम है क्योंकि गैस बर्नर पे रखा हुआ था तो वो गर्म था, उसके बाद हमने उसको नीचे रखा, वो ठंडा होने लगा. तो ठंडा होने के जो रीज़न है उसके पीछे ये रीज़न है, जो हीट है, मीन्स जो पैन है वो गर्म है तो उसकी जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाती है उस पैन से सराउंडिंग्स में. मीन्स सराउंडिंग्स में मतलब जो सराउंडिंग्स जो एयर है उसके आसपास की एयर जो है वो धीरे धीरे गर्म होने लगती है और वो एयर धीरे धीरे स्प्रेड होती है. मीन्स हीट उस पेन में से ट्रांसफ़र होके सराउंडिंग्स में चलेगी. मीन्स जहाँ जिस सरफेस पे हमने वो पेन रखा हुआ है वो सरफेस भी गर्म हो जाती है. मीन्स उस पेन की जो हीट है उस सरफेस में चलेगी. सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. तो इसको हम आसानी से ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों ही केसेस में द हीट फ्लोज फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. मीन्स जो हीट का फ्लो है वो गर्म से ठंडे की ओर होता है, हॉट ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की ओर होता है. इनफैक्ट इन ऑल द केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट. तो ये हर सभी केसेस में होता है, नॉट ओनली केस ऑफ द यूटेंसिल, इन अदर केसेस ऑल्सो, कि हीट का जो ट्रांसफ़र है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर होता है. तो हाउ डज हीट फ्लो, कैसे हीट फ्लो करती है, लेट अस इन्वेस्टिगेट. तो इसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं विद एन एक्टिविटी. एन एक्टिविटी इज़ 4.6. टेक अ रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल, से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन. तो एक रॉड या कोई फ्लैट स्ट्रिप लेते हैं किसी मेटल की, वो मेटल आपका एल्यूमिनियम या आयरन कोई भी हो सकता है. फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेज ऑन द रॉड. अब क्या करना है, उस रॉड पर कुछ वैक्स के पीसेस को फिक्स कर देना है. मीन्स गम की हेल्प से उसको उसमें फिक्स कर देना है, उसमें चिपका देना है उस एल्यूमिनियम या आयरन की रॉड पे. तो दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेस. अब ये जो पीसेस हैं लगभग इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए. यू कैन सी इन द फिगर 4.7. दिस यू कैन सी, दीज आर द पीसेज ऑफ वैक्स. इनकी जो लेंथ है वो इक्वल दिख रहे हैं आप लोग. दिस इज़ द फर्स्ट एंड दिस सेकेंड, दिस इज़ थर्ड एंड दिस इज़ फोर्थ. तो 4 पीस इसमें लगाए गए हैं, फिक्स किए गए हैं. दीज आर ऑफ वैक्स. क्लैम्प द रॉड टू अ स्टैंड. अब उस रॉड को या उस जो फ्लैट स्ट्रिप है मेटल की उसको स्टैंड से, जो किसी क्लैम्प की हेल्प से, अगर क्लैम्प आपके पास नहीं है तो इस तरीके से जो इन्होंने ईंटों के बीच में उसको दबाया हुआ है, तो यू कैन डू सिमिलरली. इफ़ यू डू नॉट फाइंड अ स्टैंड यू कैन पुट वन एंड ऑफ द रॉड इन बिटवीन ब्रिक्स. आप इस तरीके से आप बना सकते हैं इसको. नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व. उसके बाद जो ओपन एंड है, जो फिक्स एंड नहीं है रॉड का, वी विल हीट इट. देख सकते हैं इसको, ये कैंडल की फ्लेम जो है उससे हीट किया जा रहा है. तो दिस पोर्शन गेट हीटेड. व्हाट हैपन्स टू द वैक्स पीसेस. तो वैक्स पीसेस का क्या होगा? यस, यू कैन से दिस. डू दिस पीसेस बिगन टू फॉल. क्या ये पीसेस धीरे धीरे गिरने लगे नीचे? विच पीस फॉल्स द फर्स्ट. तो पहले कौन सा पीस गिरा? उसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट पीस विच इज़ नियर टू द फ्लेम. तो डू यू थिंक दैट हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियर टू द फ्लेम टू द अदर एंड. तो क्या आप ऐसा सोचते हैं कि हीट का जो ट्रांसफ़र है फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम, देखिए जो फ्लेम के नियर वाला एंड है वहाँ से धीरे धीरे जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो रही है, आप देख सकते हैं इसमें. मीन्स जैसे हम हीट इस फ्लेम से इस रॉड को हीट करते हैं तो धीरे धीरे ये हीट जो है
आगे को बढ़ेगी, मीन हीट का ट्रांसफ़र होगा। द प्रोसेस बाय विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज कंडक्शन। तो यही प्रोसेस है, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट टू नोट, व्हाट इज कंडक्शन। The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end of an object is known as conduction। तो इसको हीट का कंडक्शन कहेंगे। तो व्हाट इज़ द कंडक्शन ऑफ हीट, हीट का ट्रांसफ़र होना। मीन आप देख सकते हैं, इसको एक एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने अपने हाथ में कोई स्पून या कोई आयरन ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट ले लीजिए और उसको एक साइड से हीट कीजिए, तो आप देखेंगे उसको गैस स्टोव पर भी आप हीट कर सकते हैं। तो कुछ देर बाद आप ऐसा फील करेंगे कि जिस एंड से आपने पकड़ा हुआ है, धीरे धीरे आप उस एंड को पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले स्टार्टिंग का जो फर्स्ट जहाँ से आप हीट कर रहे थे उसको, जो फ्लेम के नियर था, वहाँ से धीरे धीरे वो हीट का ट्रांसफ़र हुआ और बाद में हमारे हाथ तक भी वो हीट पहुँच गई। तो दैट इज़ दिस प्रोसेस इज़ नोन एज कंडक्शन ऑफ हीट। इन सॉलिड जनरली दी हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो जनरली जो हीट का ट्रांसफ़र होता है वो कंडक्शन के थ्रू होता है। तो हीट का ट्रांसफ़र होना ही कंडक्शन है। तो डू ऑल सबस्टांसेस कंडक्ट हीट इजीली। तो क्या सभी सबस्टांसेस हीट को इजीली कंडक्ट कर पाते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। और आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ज़रूरी किया होगा ऑब्जर्व आपने कि जैसे आपके घर में कोई मेटल के पेन है, तो जो कुकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, या कुकर के हैंडल आपने देखे होंगे, या किसी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या फिर किसी वुड लकड़ी के बने रहते हैं। तो आप जब उसको पकड़ते हैं तो क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर मेटल वाला पोर्शन अगर आप पकड़ेंगे तो वो गर्म होता है, बट द वुडन हैंडल वो आपका गर्म नहीं होता। तो कैन यू लिफ्ट अ हॉट पेन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट। तो क्या आप लिफ्ट कर सकते हो उस हॉट पेन को बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट, बिना हर्ट हुए, बिना जले उसको आप होल्ड कर सकते हैं। तो होल्ड आप तब कर सकते हैं जब उसका हैंडल या तो प्लास्टिक हैंडल हो या वुडन हैंडल हो। तो वी विल अंडरस्टैंड इट विद द एक्टिविटी। हीट वाटर इन अ स्मॉल पेन और अ बीकर। तो पानी को एक छोटे से किसी पेन या बीकर में लेके गर्म कीजिए। कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज अ स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। और कुछ आर्टिकल जैसे स्टील की चम्मच या प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल या डिवाइडर, इस तरीके के कुछ आर्टिकल कलेक्ट कीजिए। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल इन हॉट वाटर। अब इसका एक एक एंड गर्म पानी में उसको डिप कीजिए। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, टच द अदर एंड, एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3। तो आपने उसको डिप करना है इन आर्टिकल्स को वन बाय वन इन दी हॉट वाटर, एंड यू हैव टू वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड टच द अदर एंड। उसके बाद उसका जो दूसरा एंड है उसको भी टच कीजिए। एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.2 और 4.3 पर अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसको फिल कीजिए। एज इट इज़ फिल्ड इन फर्स्ट आर्टिकल स्टील स्पून एंड मटेरियल विच द आर्टिकल्स इज मेड अप ऑफ मेटल। मेटल का स्टील स्पून, स्टील इज़ अ मेटल। तो डज द अदर एंड गेट हॉट, यस और नो। तो क्या इसका दूसरा एंड जो है वो भी गर्म हो जाएगा या नहीं होगा। यस, बिकॉज द कंडक्शन ऑफ हीट अकर इन मेटल्स, क्योंकि मेटल के केस में हीट का कंडक्शन होगा। तो दैट इज़ वाई द अदर एंड ऑफ दैट इज बिकम्स हॉट। द मटीरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम इजीली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो ऐसे मटेरियल, तो विच मटेरियल कैन वी कैन से द कंडक्टर ऑफ हीट, द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू दैम इजीली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो ऐसे मटेरियल जो जिनके थ्रू हीट पास हो सकती है आसानी से, दीज आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, आयरन एंड कॉपर। तो इसका एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, दैट इज मेटल, एंड आयरन एंड कॉपर, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ metals which conduct the heat. The material which do not allow heat to pass through them easily are poor conductors of heat such as plastic and woods. तो ऐसे मटेरियल जो हीट को कंडक्ट नहीं करते, जिनके थ्रू हीट पास नहीं हो सकती आसानी से, दे आर कॉल्ड द पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। इस केस में प्लास्टिक है, प्लास्टिक का एक एंड अगर हम जलाएंगे तो दूसरे एंड में हमें गर्म फील नहीं होगा, हीट फील नहीं होगी, हॉटनेस फील नहीं होगी, क्योंकि हीट को कंडक्ट नहीं करता। ऑल्दो द प्लास्टिक
मेल्ट, जबकि प्लास्टिक मेल्ट तो हो जाएगा बट नेक्स्ट एंड जो है उसका हीट नहीं होगी। जब वो पूरा ही मेल्ट हो जाएगा तब हम हमारे हाथ से पूरा ही मेल्ट होकर अगर वो नीचे गिर जाता है देन वी कैन से इट विल बर्न। एंड वुड, एंड इस केस में एक वुड भी है, वुड का अगर एक एंड जल भी रहा होता है तो नेक्स्ट एंड को अगर आप पकड़ते हैं तो वी डू नॉट फील हॉट। तो प्लास्टिक एंड वुड दीज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, एंड पुअर कंडक्टर्स आर ऑल्सो नोन एज इंसुलेटर्स। जो हीट के पुअर कंडक्टर होते हैं उनको हम इंसुलेटर भी कहते हैं, इंसुलेटर्स। अब घरों में हमारे जो स्विच बने होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, दीज आर ऑल्सो इंसुलेटर, क्योंकि वो हीट को इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो वाटर और एयर भी हीट के पुअर कंडक्टर हैं। देन हाउ डज द हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस, लेट अस फाइंड आउट। तो अगर वाटर और एयर भी पुअर कंडक्टर हीट के, तो कैसे चीज़ें जो हीट है वो उसका जो ट्रांसफ़र है वो सभी सब्सटेंसेस में होता है, उसका पता लगाते हैं। लेट अस फाइंड आउट विद एन एक्टिविटी। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, इफ फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल बीकर कैन बी यूज्ड। तो फ्लास्क अगर नहीं है तो बीकर उसके केस में हम ले सकते हैं। फिल इट 2/3 विद वाटर, इसको 2/3 इसका पार्ट जो है पानी से भर दें। प्लेस इट ऑन अ ट्राईपॉड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाई प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट। तो इसको, इस बीकर को या इस फ्लास्क को आप किसी ट्राईपॉड के ऊपर रख सकते हैं। अगर ट्राईपॉड की नहीं है आपके पास तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर सकते हैं ताकि आसानी से वो फ्लास्क उसमें प्लेस हो जाए और उसके नीचे कैंडल रख के आप उसको हीट कर सकें। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल। अब वेट कीजिए जब तक कि जो फ्लास्क में पानी है वो रुक ना जाए, क्योंकि आप रखेंगे तो उसको उस समय पानी मूव कर रहा होगा। प्लेस अ क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट एट द बॉटम ऑफ फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ। तो उसमें उस फ्लास्क में जिसमें आपने पानी लिया हुआ था या किसी बीकर में, उसमें कुछ क्रिस्टल्स जो है पोटेशियम परमैग्नेट के हम उसमें डाल देंगे, दैट इज़ KMnO4। नाउ हीट द वाटर बाई प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। अब उस वाटर को जो है हीट कीजिए जो कि जिसके नीचे की हमने कैंडल रखा हुआ है, उन क्रिस्टल्स को हीट कीजिए। तो राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व इन फिगर 4.9। अब इस ऑब्जर्वेशन को और उस पिक्चर को भी ड्रॉ करना है, वट एवर यू ऑब्जर्व इन फिगर 4.9। You can see the tripod here. It has 3 legs. That is why it is called tripod. And in case of candle we have taken a split lamp. यहाँ पे स्प्रिट लैम्प लिया हुआ है या गैस बर्नर ले सकते हैं। उसमें हम देख रहे हैं कि बीकर है वो इट इज़ फिल्ड विद 2/3 ऑफ वाटर एंड ऑल्सो द क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट आर इनसाइड इट एंड वी आर गिविंग द हीट टू इट। When water is heated, the water near the flame gets hot. जब हम पानी को गर्म करेंगे तो क्या होगा, फ्लेम के पास का जो पानी होगा पहले वही गर्म होगा। हॉट वाटर राइजेज अप। अब गर्म पानी धीरे धीरे ऊपर को राइज होने लगेगा। आप देख सकते हैं इन दिस फिगर, ये जो नीचे का पोर्शन है हीट के फ्लेम के पास वाला, पहले नीचे धीरे धीरे नीचे का पानी गर्म होगा और वो हीट ऊपर ऊपर को ट्रांसफ़र होगी। देन तो हॉट वाटर राइजेज अप, जो गर्म पानी है वो ऊपर को राइज होगा। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। तो जो कोल्ड वाटर है फ्रॉम द साइड्स, जो साइड्स का जो कोल्ड वाटर है, इट मूव डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। वो कहाँ को जाएगा, हीट के सोर्स की ओर को। दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेज एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। तो ये प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक कि पूरा पानी गर्म ना हो जाए। तो दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन। तो ये जो मोड है हीट के ट्रांसफ़र होने का, दैट इज़ नोन एज कन्वेक्शन। हाउ डज द हीट ट्रेवल इन एयर। तो किस तरीके से हीट एयर में भी ट्रेवल कर पाती है। तो इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। और स्मोक जो धुआं है वो किस डायरेक्शन में जाता है। द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइजेज। तो जो एयर है किसी हीट सोर्स के पास वाली, मीन्स हमने कैंडल जलाया है, या आपने देखा होगा जब हम सर्दियों में क्या करते हैं, वी लाइट अप अ अंगीठी एंड वी सिट नियर द अंगीठी एंड टेक हीट फ्रॉम इट।
अब हम दूर भी बैठे होते हैं तो हमको उसकी हीट मिलती है, बिकॉज द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइजेस। तो उसके पास की जो एयर होती है हीट के पास की, वो क्या होती है, वो गर्म हो जाती है और राइज होती है। तो एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस, मीन्स द एयर नियर द हीट सोर्स गेट हॉट एंड राइजेस। तो मीन्स आपका हीट सोर्स है, उसके पास की जो एयर है, उसके सराउंडिंग्स की जो एयर है वो कैसी हो जाती है, वो गर्म हो जाती है, उससे हीट ले लेती है। एयर जो है हीट ले लेती है उस हीट सोर्स से। देन व्हेन दिस एयर हीटेड अप, द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट्स प्लेस। अब ये हवा जब गर्म हो जाती है तो क्या होता है, ये हवा बाहर की ओर चली जाएगी और इसकी जगह पे जो बाहर की ठंडी हवा है वो आ जाएगी। मीन्स ये साइकिल बनते रहता है इस तरीके से। जो एटमॉस्फेयर है वहाँ का सराउंडिंग्स जो है वो गर्म होते रहता है। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। इस तरीके से जो एयर है आस सराउंडिंग्स की, हीट सोर्स के सराउंडिंग्स की, इट गेट हीटेड। द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म्स दिस आइडिया। ये एक्टिविटी है, वी विल स्टडी दिस एक्टिविटी। लाइट ए कैंडल, कीप one hand above the flame and one hand on the side of the flame, as you can see figure 4.10. We can see this in figure, as like in the figure, this is a candle and one hand is its side and one hand is above the heat. So do your hands feel equally hot? क्या आपके दोनों हाथों में इक्वल हॉटनेस होगी? इफ़ नॉट, विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई? अगर ऐसा नहीं है तो कौन से हैंड को ज़्यादा हॉट फील होगा, हीट फील होगी, एंड क्यों होगी? एंड ऑल्सो बी केयरफुल, कीप योर हैंड एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द फ्लेम सो दैट दे डू नॉट गेट बर्न। मतलब अपने हाथों को फ्लेम से ठीक डिस्टेंस पर रखें ताकि वो बर्न ना हो। नोटिस दैट टूवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। अब ये आप नोटिस कीजिए कि टूवर्ड द टॉप की ओर को, ऊपर की ओर को द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन। जो कन्वेक्शन हमने अभी मोड ऑफ कन्वेक्शन की बात की थी, तो बिकॉज ऑफ दैट द एयर गेट्स हीटेड टूवर्ड द टॉप। जो ऊपर की जो हवा है, मीन्स हमारा जो ऊपर का हाथ है, उसमें हमको कैसी फील होगा, ज़्यादा हॉट फील होगा इन कंपेरिजन ऑफ दिस हैंड। देयरफॉर द हैंड अबव द फ्लेम फील्स हॉट। तो इसीलिए जो हाथ फ्लेम के ऊपर है, इट फील्स हॉट। ऑन द साइड्स हावेवर देयर इज़ नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज द टॉप। तो ऑन द साइड्स, जो साइड्स वाला हैंड है, देयर इज़ नो कन्वेक्शन एंड एयर डज नॉट फील एज हॉट एज द टॉप। तो इतना हॉट फील नहीं होगा जितना कि टॉप में। द पीपल लिविंग इन अ कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना। तो जो कोस्टल एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, जो समुद्री किनारे जो लोग रहते हैं, तो वो कुछ इंटरेस्टिंग फिनोमिना को एक्सपीरियंस करते हैं। ड्यूरिंग द डे द लैंड्स गेट हीटेड। दिन के समय क्या होता है, जो लैंड है, मीन्स जो सॉइल है लैंड की, दैट गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर। वो पानी से जल्दी गर्म हो जाती है। तो इसको एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं आप। इफ़ यू टेक इन अ बोल some sand and in the next bowl you will take some water and keep in a under sun. So which get heated faster? Yes, obviously the land gets heated faster than water. तो जो land है वो पानी के मुकाबले जल्दी गर्म होती है। तो the air over the land becomes hotter and rises up. तो जो air है land के ऊपर वाली, वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, and rise up। और जो गर्म हवा होती है वो it is lighter than cold air, और वो ठंडी होती है, हल्की होती है जो गर्म हवा होती है। तो और ऊपर को राइज होने लगेगी, मीन्स हॉटर एयर राइजेस अप, वो ऊपर की ओर को चली जाएगी। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेज इन डाउन द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। और जो ठंडी हवा है ऊपर से, समुद्र के ऊपर से, वो नीचे को पुश होगी टुवर्ड द लैंड टू इट्स प्लेस, वो उसकी जगह ले लेगी। मीन्स गर्म हवा जब ऊपर को राइज होगी तो उसके ऊपर की जो ठंडी हवा है वो नीचे की ओर को उसकी जगह ले लेगी। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड द सी टू कम्प्लीट द साइकिल। तो जो गर्म हवा है फ्रॉम द लैंड से मूव करेगी कहाँ की ओर को, समुद्र की ओर को, टू कम्प्लीट द साइकिल, उस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। एज यू कैन सी फिगर 4.11 दिस। So in this figure you can understand this is sun and this is land and this is water. So the land get heated faster than the water.
तो जब लैंड गर्म होगी तो क्या होगा, जो गर्म हवा है वो राइज हुई, क्योंकि हॉट एयर इज़ लाइटर देन द कोल्ड एयर। अब हॉट एयर राइज हुई, राइज होने के बाद इसने साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ये कहाँ की ओर को गई, समुद्र की ओर को, और समुद्र की ओर को जो ठंडी हवा थी, द कूल एयर, इट टेक प्लेस दी हॉट एयर, वो यहाँ चलेगी। तो ये साइकिल कंप्लीट, दिस साइकिल इज कंप्लीटेड। एंड सिमिलरली this is in daytime when the land get hotter and the air from the land goes toward the sea, and from the sea the cold air take place the of hot air. And night time, so as you know that the land get heater faster and land get cooler faster, और रात के समय क्या होगा, जो लैंड है वो ठंडी हो जाएगी एंड द वाटर बिकम हॉट। जो दिन भर की जो हीट ली है उसके बाद धीरे धीरे शाम तक वो पानी जो है गर्म हो जाएगा, एंड द हॉटर एयर फ्रॉम द सी गोज टूवर्ड द लैंड, एंड फ्रॉम द लैंड द कूल एयर गोज टूवर्ड द सी। तो दिस साइकिल इज कंप्लीटेड। दिस इज द सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, वी कैन से दिस सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। सो द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड सी ब्रीज। तो समुद्र से जो आने वाली हवा है दैट इज़ कॉल्ड सी ब्रीज। टू रिसीव द कूलर सी ब्रीज द विंडोज ऑफ द हाउसेज इन कोस्टल एरियाज आर मेड टू फेस द सी। तो जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ के घरों की जो विंडोज़ होती हैं वो किस तरीके से बनाई गई होती हैं, तो उनका जो फेस है, विंडो का जो फेस है, इट ऑलवेज टुवर्ड्स द सी। तो उसका जो फेस है वो सी की ओर को होता है ताकि जो ठंडी हवा है वो घरों में आते रहे। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स, और रात में उसका एग्जैक्टली रिवर्स होता है। द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन द लैंड। सो द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली, तो पानी जो है वो लैंड के कंपैरिजन में बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड, तो लैंड से जो ठंडी हवा है वो मूव करती है टुवर्ड द सी, एंड दिस इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज, और इसको लैंड ब्रीज हम कहते हैं। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म, जब हम धूप में आते हैं तो हमें कैसा फील होता है, वार्म, गर्म फील होता है। तो हाउ डज़ द हीट फ्रॉम द सन रीच अस, तो कैसे ये हीट सन की हम तक पहुँचती है। इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड सन। तो ये हम तक नहीं पहुँच सकती जो प्रोसेस है कंडक्शन की उसके थ्रू या कन्वेक्शन के थ्रू, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई मीडियम नहीं होता मोस्ट ऑफ द पार्ट में, जैसे एयर, क्योंकि एयर के थ्रू हीट का कंडक्शन होगा, बट देयर इज़ नो एयर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द सन एंड अर्थ। सो हाउ इट इज़ पॉसिबल। फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। तो सन से जो हीट है वो हम तक पहुँचती है एक दूसरी प्रोसेस के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड रेडिएशन, वो रेडिएशन है। एंड द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। तो हीट का ट्रांसफ़र रेडिएशन के थ्रू अगर होता है, मतलब हीट रेडिएशन के थ्रू हम तक आती है, तो इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, तो इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मीन्स हीट के कंडक्शन के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, वो मीडियम एयर हो सकता है या वो मीडियम कोई मेटल हो सकता है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट। तो ये जो रेडिएशन की जो प्रोसेस है, अगर कोई मीडियम हो या ना हो, ये रेडिएशन की प्रोसेस हो जाती है। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। जब हम रूम में बैठे होते हैं किसी हीटर के सामने, तो वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस, तो हमको जो हीट मिलती है वो प्रोसेस है रेडिएशन की। अ हॉट यूटेंसिल केप्ट अवे फ्रॉम द फ्लेम कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफर हीट टू द सराउंडिंग्स बाय रेडिएशन। तो जो हॉट यूटेंसिल है, गर्म बर्तन है, अगर उसको दूर भी रखा होता है फ्लेम से, इट कूल्स डाउन एज इट ट्रांसफ़र हीट टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन। अब उसको हीट से हम दूर ले आते हैं, मीन्स पहले हीट में रखा है उसको और हीट से हम हटा देते हैं तो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तो एज इट ट्रांसफ़र हीट टू द सराउंडिंग बाय रेडिएशन, क्योंकि ये हीट को ट्रांसफ़र कर देता है सराउंडिंग्स में रेडिएशन के प्रोसेस से, मतलब हीट रेडिएट हो जाती है सराउंडिंग्स में। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग्स एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। तो हमारी बॉडी भी हीट सराउंडिंग्स में देती है एंड रिसीव भी करती है हीट को सराउंडिंग से रेडिएशन की प्रोसेस के थ्रू। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट, जितनी भी हॉट बॉडीज़ होती हैं वो हीट को रेडिएट करती हैं। व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट इज़ एब्जॉर्ब्ड एंड अ पार्ट मे बी ट्रांसमिटेड। तो जब ये हीट
किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो अ पार्ट ऑफ इट इज़ रिफ्लेक्टेड, इसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है, मीन्स बाउंस हो जाता है, एंड अ पार्ट इज एब्जॉर्ब एंड अ पार्ट मे बी ट्रांसमिटेड, और एक कुछ पार्ट इसका एब्जॉर्ब हो जाता है, मीन्स वो ऑब्जेक्ट उस हीट को ले लेता है, एंड कुछ पार्ट उसका ट्रांसमिट हो जाता है, मीन्स हीट किसी और ऑब्जेक्ट में या किसी सराउंडिंग्स में ट्रांसमिट हो जाती है। तो द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ हीट। अब टेम्परेचर उस ऑब्जेक्ट का बढ़ता है क्योंकि जो हीट का एब्जॉर्ब पार्ट होता है, मतलब हीट उस ऑब्जेक्ट ने एब्जॉर्ब किया है, मीन हीट उस ऑब्जेक्ट ने ले ली है, दैट इज़ वाई द ऑब्जेक्ट हीटेड। वाई आर यू एडवाइज टू यूज़ एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन द सन। अब आपको एडवाइस क्यों किया जाता है कि एक अम्ब्रेला ले लें अगर आप धूप में जाते हैं तो? बिकॉज वी यूज़ एन अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कमिंग फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। तो किस प्रकार के किस तरीके के कपड़े हमको समर और विंटर में पहनने चाहिए। यू नो दैट इन समर वी प्रिफर लाइट कलर क्लोथ एंड इन विंटर वी यूजली वेयर डार्क कलर क्लोथ। तो आपको मालूम है कि समर में हम कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हैं, लाइट कलर के, एंड विंटर में हम यूजुअली डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों है, लेट अस फाइंड आउट, इसका पता लगाते हैं। वी विल अंडरस्टैंड इट विद एन एक्टिविटी। टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैन्स, तो एक जैसी टिन की कैन लीजिए। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट। तो एक की जो आउटर सरफेस है उसको ब्लैक कलर से और दूसरे के आउटर सरफेस को वाइट कलर से हम पेंट कर देंगे, एज इन फिगर 4.12 यू कैन सी लाइक दिस। देयर आर 2 cans, one outer surface is black and other is white. Now pour equal amounts of water in each and leave them in the midday sun for about an hour. तो उसमें इक्वल अमाउंट में पानी दोनों में भर देना है एंड उसको दिन में दोपहर में धूप में रख देना है लगभग 1 घंटे तक। मेज़र द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस, और उसके बाद दोनों कैंस में जो जिसमें आपने रखा है उस समय पर उसका जो टेम्परेचर है वो मेज़र कर लें। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर। अब धूप में लगभग 1 घंटा रखने के बाद उसके टेम्परेचर में हम डिफरेंस देखेंगे, तो क्या कुछ डिफरेंस आपको दिखाई देगा। इन विच कैन इज़ द वाटर वार्मर, तो कौन से कैन में पानी गर्म होगा। गेस इन विच कैन। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन 2 कैन्स। अब आप डिफरेंस को मेज़र ना भी करेंगे तो केवल टच करके ही बता सकते हैं कि कौन से कैन का है पानी। हियर इज़ वन फैक्ट, वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल लाइक कोल एंड वुड टू कीप आवर हाउसेज कूल और वार्म। हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का और फ्यूल का, जैसे कि कोल एंड वुड है, हम उससे अपने घरों को गर्म रखने के लिए और ठंडा रखने के लिए। तो इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग दैट आर नॉट अफेक्टेड मच बाय हीट एंड कोल्ड आउटसाइड। तो क्या ऐसा पॉसिबल है ऐसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना कि उनमें ज़्यादा प्रभाव ना पड़े हीट का या कोल्ड का। तो दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल ऑफ बिल्डिंग्स सो दैट दे हैव ट्रैप्ड लेयर ऑफ एयर। तो ऐसा हो सकता है, तो जो बिल्डिंग्स की वॉल है, ऐसा कैसे हो सकता है, जो बिल्डिंग्स की वॉल हैं वो जो एयर जो है उसकी जो लेयर्स हैं, उस बिल्डिंग की जो लेयर हैं वॉल की, वो एयर को ट्रैप करें। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज़ टू यूज़ हॉलो ब्रिक्स। तो इसका एक तरीका है, अगर हम ब्रिक्स को बनाते हैं जो कि हॉलो हों, हॉलो मीन्स उनमें स्पेस हो, अंदर खोखली हो, तो विच आर अवेलेबल दीज डेज, जो कि आजकल अवेलेबल हैं, ऐसी ब्रिक्स आजकल अवेलेबल हैं। नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट द कंटेनर्स, वन इज outer surface is black and other outer surface is white. So which after keeping in 1 hour in the sun, which water get hotter and how? So you can say the water kept in black surface can is got heater faster than the surface is white, because the black color trap the heat in comparison of white color. जो ब्लैक कलर है वो हीट को एब्जॉर्ब करता है इन कंपैरिजन ऑफ वाइट, दैट इज़ वाई द वाटर कैप्ट इन ब्लैक सरफेस कोटिंग कैन इज हीटेड फास्टर देन द वाइट कोटिंग। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी, फिल द 2 कैन्स यूज इन एक्टिविटी 4.10 विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर, से 60 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड लीव दिस कैन इन रूम टेम्परेचर और इन द शेड। अब 2 कैन लेने हैं जो आपने एक्टिविटी 4.10 में यूज़ की है, और सेम अमाउंट में उसमें गर्म पानी लेना है, और जो टेम्परेचर है उस पानी का वो होना चाहिए दोनों का 60 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड लीव द कैन इन रूम और
इन शेड। अब उस कैन को या तो रूम में रख दीजिए या छाया में रख दीजिए। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट। उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद उस वाटर का टेम्परेचर नोट करें। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ कैंस फॉल बाय द सेम अमाउंट। क्या दोनों कैंस का जो वाटर टेम्परेचर है वो सेम अमाउंट में नीचे को कम हो रहा है। डू दिस एक्टिविटी सजेस्ट to you the reason why it is more comfortable to wear white or light colored clothes in summer and dark colored clothes in winter। तो क्या ये जो एक्टिविटी है वो आपको सजेस्ट करती है कि आपको रीज़न बताती है कि आपके लिए कंफर्टेबल क्यों है लाइट कलर के लाइट या वाइट कलर के जो ड्रेसेस हैं वो पहनना इन समर और डार्क कलर के क्लोथ्स को विंटर में पहनना। क्या ये एक्टिविटी आपको सजेस्ट करती है। डार्क सर्फेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड therefore we feel comfortable with dark colored clothes in winter। तो डार्क सरफेस जो होती है इन केस हेयर इज़ ब्लैक एब्जॉर्ब मोर हीट, वो ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती है, इसीलिए हमको कंफर्टेबल फील होता है विद डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर। इसलिए हम जाड़ों में डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं बिकॉज इट एब्जॉर्ब द हीट एंड वी फील वार्म इन डार्क कलर क्लोथ। Light color cloth reflect most of the heat and falls on them and therefore we feel more comfortable wearing them in summer। और जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं या वाइट कलर के जो कपड़े होते हैं इट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट, और ज़्यादातर हीट को ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं, मीन्स बाउंस कर देते हैं, उसमें से हीट जो है बाउंस हो जाती है। एंड फॉल्स ऑन दैम, जो कि उस जो हीट उस लाइट कलर के कपड़ों में पड़ती है तो वो कपड़े उस हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं या बाउंस कर देते हैं। सो वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग इन देम इन समर। इसीलिए हम लाइट कलर के कपड़े या वाइट कलर के कपड़े गर्मियों में पहनना पसंद करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। जो ठंडे वुलन क्लोथ्स हैं, गर्म कपड़े, हमको गर्मियों में, हमको जाड़ों में गर्म क्यों रखते हैं। इन विंटर वी यूज़ वुलन क्लोथ। जाड़ों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, वुलन क्लोथ मीन्स हम गर्म कपड़े पहनते हैं। वूल इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो ऊन है वो हीट का पुअर कंडक्टर है। मोर ओवर देयर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स। और दूसरा मेन जो रीज़न है वो है कि वूल फाइबर्स के बीच में एयर ट्रैप रहती है, बिकॉज ऑफ दैट वी फील वार्म। द एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, सो वी फील वार्म। तो जो एयर है, दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट, तो ये प्रिवेंट करती है हीट के फ्लो को फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी से, टू कोल्ड सराउंडिंग, मतलब हमारी बॉडी की जो हीट है वो बाहर कोल्ड सराउंडिंग में जा नहीं पाती। और इसका जो रीज़न है वो जो हम वुलन कपड़े पहनते हैं उसके अंदर जो एयर ट्रैप रहती है वो हमारी जो अंदर की हीट है उसको बाहर जाने नहीं देती। सो वी फील वार्म, इसलिए हम गर्म फील करते हैं आफ्टर वेयरिंग द वुलन क्लोथ। सपोज यू आर गिवन अ चॉइस इन द विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट जॉइन टुगेदर, तो व्हाट वुड यू चूज़ एंड वाई। देखिए, आपको अगर मान लीजिए आपके पास चॉइस है जाड़ों में एक मोटा सा ब्लैंकेट लेने की या दो थिक पतले ब्लैंकेट को ज्वाइन करके ओढ़ने की, तो आप कौन सा जो आपकी चॉइस है वो क्या होगी, थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट। तो व्हाट वुड यू चूज़ एंड वाई, तो आप कौन सा चूज़ करोगे और क्यों चूज़ करोगे। रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। अब याद भी रखिए कि दो ब्लैंकेट अगर आप लेते हैं तो उसके बीच में एक लेयर होगी जो कि एयर की होगी, जो आपको क्या करेगी, आपकी बॉडी की हीट को बाहर सराउंडिंग्स में जाने नहीं देगी। दैट इज़ वाई वी प्रिफर टू ब्लैंकेट जॉइन टुगेदर।